पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हाँ, सच कहूं? बोलो, क्या कहना चाहती हो कमला? कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अकिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। वो जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, भइल दीवाना तोरा प्यार में। दीवाना तोरा अरे कैलाश गुरिया हम वो भगवान की, तोहके बनावे बाड़े कामे माटी सान के, कैला शुक्रिया हमें वहे भगवान के, तोहके बनौले बाड़े माटी सान के। और रूप ऐसन बुझाला देख सूरज ला जाला, रूप ऐसन बुझाला दे सूरज का जाला, जैसे ठंडा उगेला बरियार में, दिल भइल दीवाना तोहरा प्यार में। क्या हो गया कमला? कमला, मुझे प्यास लग गई। प्यास लगी? हाँ। चलो ठीक, हम तुम्हें पानी पिलाते हैं। प्यार तो हम करते हैं तुमसे, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए, माँ दुर्गे का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, और उस मंदिर में हमारे तुम्हारे जीने मरने का हम फैसला वहीं करेंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। चलो। कहे हो भैया, इनके दू जने के तो जुगाड़ी लाग गा, हमें लागत हम पूरी जिंदगी विधवा ही रहब। हमें लागत भैया हमें कौनो कुकुरी से प्यार मोहब्बत ना होई का। चलता है इनके पीछे पीछे लाग रहा, देखी ते कहाँ जात ही नहीं की। कमला, आओ, माता जी के दर्शन करते हैं, हाँ। और हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आओ। कमला, हाँ, जो मैं बोलूं वो तुम्हें बोलना है। ठीक है। आए दुर्गे माँ, ऐ दुर्गे माँ, आज मैं राम सिंह के साथ मोहब्बत की शादी करने जा रही हूँ। मोहब्बत की शादी करने जा रही हूँ। अगर राम सिंह के साथ कोई दगा करूं, राम सिंह के साथ कोई दगा करूं, तो इसका फैसला दुर्गे माँ तुम करना। इसका फैसला दुर्गे माँ तुम करना। आए दुर्गे माँ, आज मैं कमला के मांग में सिंदूर चढ़ा के इसे अपना बनाना चाहता हूँ। अगर कमला के साथ कोई गलत व्यवहार करूं, तो इसका फैसला तुम करना माँ।
दुर्गे माता की जय। जय हो मैया। कमला, हाँ अब शाम हो गई है और हमारे पिताजी इंतजार करते होंगे। अब चला जाए। ठीक है, लेकिन अब कब मिलोगे? जब तुम कहोगी। सच में? हाँ। लेकिन वादा भूल मत जाना। कैसा वादा? हर वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा। ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा। ये क्या बताऊं? मंत्री जी ने कहा था कि इस राजमहल में 3 कांटे हैं और पहला कांटा राम सिंह और दूसरा संग्राम सिंह और तीसरा कांटा महाराज। लेकिन मैं सबसे पहले कांटे को निकालने की कोशिश करती हूं। मैं राज दरबारी को बुलाती हूं और उनसे संदेशा भेजती हूं मंत्री दुर्जन सिंह के पास। राज दरबारी। कावा महतारी। जी राजमाता। ये मेरा राजमहल है और राजमहल में कहीं भी कुछ भी जी अच्छे से पेश आना। नहीं तो राजमाता, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। आपने कहा दरबारी तो हम कहा कावा महतारी। जैसे राजमाता वैसे महतारी, बात एक ही है राजमाता। और जाकर मंत्री दुर्जन सिंह से ठीक कहना कि महारानी ने तुम्हें याद किया है। ठीक है महाराज। जाओ। मंत्री साहब, महारानी जी आपको शीघ्र बुलाई हुई है। महारानी जी, मंत्री दुर्जन सिंह, अच्छे हो? अपनी बताओ महारानी जी। मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं? आप तो ठीक हो, लेकिन बेचैनी मेरी बढ़ रही है। क्यों? कितने दिन हो गए आज तक तुम्हारा कोई खेल नहीं हुआ। राज दरबारी, तुम जा सकते हो। ठीक है राजमाता। चरा, जब भी बात करो सोच समझ के बोलो। अरे उसको मैं खरीद रखा हूं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। वाह महारानी, दिमाग तो अच्छा लगाती हो। क्यों? आखिर मैं इसीलिए तो ये काम तुम्हें सौंपा है। मंत्री दुर्जन सिंह, मेरा पहला दुश्मन राम सिंह। राम सिंह। और मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हें भी शायद ना पता हो। वो कौन सी चाल है महारानी? जानना चाहते हो? क्यों नहीं जानना चाहता। महाराज हर रोज की बात ठंडा शरबत पीते हैं और ठंडा शरबत पीने की आदत है। आगे बताइए। आगे ये है कि मैं राम सिंह को बुलवाकर अपने हाथों से राम सिंह के शरबत भेजूंगी और वो शरबत राम सिंह दरबार में जाकर अपने पिताजी को देगा। लेकिन याद रहे, राज दरबार में आपको भी मौजूद रहना है। मुझे फिर करना क्या होगा?
करना यह है कि वो शरबत महाराज पी ना सके। शरबत में खासियत क्या होगी? शरबत में खासियत क्या होगी? हाँ, क्योंकि उस शरबत में मैं जहर मिलाऊंगी। वाह मेरी जान वाह, अच्छा दिमाग लगाया। इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सा काम हो जाए फिर हम अपनी प्रेम लीला और बढ़ाते हैं। वाह, क्यों? अच्छा प्लान बनाया तुमने। अच्छा लगा ना? और तुम्हें शरबत पीने से रोकना है। ठीक, जिससे कि महाराज को एहसास हो जाए हाँ, कि शरबत में कुछ मिलाया गया है। अब फिर मैं महाराज से ये सवाल करूंगा कि शरबत मत पीना, अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो इसे किसी जानवर को पिला दिया जाए। और जब किसी जानवर को पिलाया जाएगा वो जानवर मर जाएगा और इल्जाम राम सिंह पर आएगा। वाह वाह महारानी वाह, ये तुम्हारी शतरंज की पहली चाल है। क्यों नहीं? इसी तरह मेरे धीरे 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 सारे कांटे खत्म हो जाएंगे और मेरा रास्ता साफ। तो ठीक है, मैं राज दरबार चल रहा हूं। ठीक है, तुम राज दरबार पहुंचो और मैं राम सिंह का इंतजार करती हूँ। मैं ये इंतजार करता हूं कि ये कांटे सब हट जाए और हमारा तुम्हारा कंटक राज हो। ओहो, इतनी भी जल्दी है? थोड़ी अपनी भी जवानी संभाल के रखो और मैंने भी अपनी जवानी संभाल ली। संभलता नहीं है मेरी जान। क्यों? संभलता नहीं है। संभाले से संभलेगा, ऐसे नहीं। जब तुम्हें देख लेता हूं तो मैं पागल जैसा हो जाता हूं। क्यों? अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मत कहो। जैसे लगता है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गया। ओहो, और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। वो कौन है? वो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेचैनी क्या होती है अपने दिल से, बेचैनी क्या होती है पूछे अपने दिल से। तन्हा तन्हा रहती हूँ मैं तो भरी महफिल में, मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने। संग्राम सिंह, अब तेरा समय बहुत ही करीब है, क्योंकि तू अब मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकेगा। चलूं और चलकर शरबत का इंतजाम करती हूँ, उसके बाद फिर संग्राम सिंह को बुलाती हूँ। क्या बताऊं, मुझे रात दरबारी को बुलाना चाहिए। रात दरबारी, कहिए महारानी। जाओ और हमारे बड़े बेटे राम सिंह को बुला, अभी बुला के लेके आया। जाओ। माता जी के चरण में राम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। माँ, बोलो आखिर मुझे इस वक्त आपने क्यों बुलाई? बेटा राम सिंह, हाँ माँ। तुम तो जानती हो जब कोई काम होता जब ही बुलाती हूँ ना माँ, ऐसे तो बुलाती नहीं। कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है माँ? बेटा, आज आपको पिताजी को बहुत देर हो रही थी, वो बिना नाश्ता ही और बिना शरबत की ही रात दरबार चले गए। मैंने अपने हाथों से
बहुत प्यार से शरबत बनाया है। अच्छा माँ। इसलिए वो शरबत मैं तुम्हें देती हूँ और वो शरबत ले जाकर राज दरबार में पिताजी को दे दीजिएगा। ठीक है माँ। पिताजी का नाश्ता हो जाएगा, शरबत भी पी लेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी लेकर आती हूँ। आपने पिताजी का ख्याल किया। क्यों नहीं, आप ठीक है लेकर माँ। को मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। बेटा राम सिंह, हाँ माँ। ये लो, ठंडा शरबत है, आराम से ले जाना और पिताजी को पिलाकर ही वापस आना। ठीक है माँ। ये लो। ठहरो भैया, मैं संग्राम, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? कि हाथ लगते हुई एक घटना घटी, अरे हो गई ठीक भैया तुम जाना नहीं, और दूसरा शरबत लेकर के आता हूँ मैं। दूसरा शरबत लेकर के आता हूँ मैं, उसको ले जाओ तुम, उसको ले जाओ तुम। दूसरा संग्राम सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है। माँ, मुझे ऐसा ही कुछ लगता है, इसलिए जब भैया ने शरबत का गिलास अपने हाथों में उठाया तो बहुत जोर से छींक हुई और छींक। चुप रहो। अरे छोटा मुंह बात करता बड़ी सी घड़ी, अरे छींक है ये कोई है घटीना नहीं, और जाके आराम संग्राम करिए जाओ, जाके आराम, जाके आराम, जाके आराम संग्राम सिंह करिएगा। बात करते हुए शर्म आती नहीं, जाके आराम संग्राम सिंह करिएगा। माँ, ये मेरा छोटा भाई नादान है, इसकी बातों में मत जाइए माँ, इसे कुछ मत कहिए। बेटा, नहीं भैया, जाओ मेरे भाई। मानो मेरे भाई, मेरी बात मानो। छींक होने से मुन्ना। कोई घटना नहीं होती है। जाओ तुम। भैया मानो मेरा का, मैं दूसरा शरबत लेकर आता हूँ, इसे मत ले जाओ मेरे भाई, मेरी बात मानो। मुन्ना, अरे माँ अपने हाथों से पहली बार पिताजी के लिए शरबत बनाए हैं, और शरबत हम पिताजी को जरूर पहुंचाएंगे। जाओ तुम आराम करो जाकर। ठीक है भैया, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, जाओ मेरे भाई, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अरे मेरे भाई, मुझे जाओ। कुछ नहीं होगा, जाओ। तो जाओ, ठीक है जाओ। माँ, इसकी बातों को बुरा मत मानिए, और आप जाएं, और हम पिताजी के लिए शरबत लेकर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ, ये शरबत पिताजी को पिला देना। ठीक है? ठीक है माँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, जाओ। या मेरे भगवान, आज क्या होने वाला है? मेरी रक्षा करना प्रभु। है दरबार में इंतहा अब वफा का, है दरबार में इंतहा अब वफा का। है दरबार में इंतहा अब वफा का, और भरोसा मैं रखता हूँ परमात्मा का, भरोसा मैं रखता हूँ परमात्मा का। मैं मुखालिफ है दुनिया और ये दुश्मन जमाना, और नहीं खौफ है मेरे मरने वफा का, नहीं खौफ है मेरे मरने वफा का। मैं चलूं
और पिताजी को ये शरबत पहुंचाऊं। ऐ मेरे मालिक, मेरी रक्षा करना। प्रणाम पिताजी। पिताजी, माँ ने ये आपके लिए शरबत भेजा है। तो बहुत खुशी की बात है बेटा। लो, आप इस शरबत को पी लीजिए। ठहरो महाराज, इसको पीना नहीं ऐ महाराज जी, इसको पीना नहीं ऐ महाराज जी। इस शरबत में धोखा नजर आ रहा, इसका रंग देखिए कैसे लगता है ये, विष मिलाया गया जैसे ये लग रहा। हुजूर, हुजूर इस शरबत को मत पीना, मत पीना हुजूर। इस शरबत का रंग तो देखिए हुजूर, जैसे लगता है कि इसमें विष मिलाया गया हो। ऐसा नहीं हो सकता है, ये माँ ने हमें दिया शरबत अपने हाथों से बनाकर। देखिए हुजूर। मंत्री जी बात आती समझना मेरी, राम सिंह ऐसा हरगिज करेगा नहीं। तुमको मालूम हुआ कैसे, सच तो बता। तुमको मालूम हुआ कैसे, सच तो बता। मेरा बेटा कसाई बनेगा नहीं, तुमको मालूम हुआ। महाराज, इसका रंग बता रहा है कि जैसे विष मिलाया गया हो। अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो पीने से पहले इसे कोई जानवर बुलाकर पिला के देख लिया जाए हुजूर। महामंत्री दुर्जन सिंह, ये मेरा कोई सौतेली औलाद नहीं है, कोई सौतेला बेटा नहीं है, ये मेरा सगा बेटा है। ये मुझे जहर शरबत में मिलाकर क्यों पिलाएगा? नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन महाराज आप ये शरबत को मत पीना महाराज, मत पीना, मत पीना महाराज। अगर इसमें जहर ना हुआ तो समझ लो महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हें फांसी का हुक्म सुनाएंगे हम। सम्राट, हमें अपने महाराज के फैसले और ताज तख्त पर गर्व है। अगर कहीं झूठा निकला तो मेरा सर कलम कर देना हुजूर। ठीक है, जाओ किसी जानवर का इंतजाम किया जाए। महाराज, वो जो अपने यहाँ पालतू बिल्ली है, हाँ, अगर शरबत में जहर है तो यह शरबत उस बिल्ली को पिलाया जाए।